नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देख लीजिए थे उसका। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, राणा कुंभा। अगला प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, वल्लार सेन, ऑप्शन बी, सामंत सेन, ऑप्शन सी, विजय सेन, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, सामंत सेन था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक इसमें कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, सी गोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये गोपाल। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा के संस्थापक कौन? ऑप्शन में ए है देवपाल, बी है नरेंद्र पाल, सी है धर्मपाल या डी है नयपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा देव। कौन थे? धर्मपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। चोलों ने या बी पल्लवों ने, पालों ने या राजपूतों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, राजपूतों ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन 6, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है इसमें से? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आदित्यपाल, बी है विजयलय, या सी है राजेंद्र, या डी है राजराजा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इसमें से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन देख लीजिए। तुगलक वंश ने की, इल्तुतमिश ने या फिरोज ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को या बाबर को या मोहम्मद गोरी को या अकबर। मुस्लिम राज्य का संस्थापक इसमें से किसको माना जाता है? तो सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन बी, बाबर को माना जाता है। अब बताइए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? इन सब में किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी या ये सभी। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए, मुबारक खिलजी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न 10, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे जो कि दक्षिण भारत में थे मध्यकालीन में। तो प्रश्न 11, आगरा नगर की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो नगर है वो उसका संस्थापक किसने की थी स्थापना? तो ऑप्शन ए देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? 12, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। आप लोग बताइए कि लोदी वंश के बाद कौन सा किसने राज किया था? और दूसरा बताइए कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था और वो प्रचलित युद्ध का नाम क्या है? तो हम बता दे रहे हैं इब्राहिम लोदी को हराने वाले थे जो मुगल का संस्थापक शासक कौन थे? बाबर ने हराया था और वो जो प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया था। और प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या 13वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14वीं सदी। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन देख लीजिए, बीजापुर, ऑप्शन बी गुलबर्गा, ऑप्शन सी रायचूर, ऑप्शन डी बेलग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी गुलबर्गा। चलिए अब दूसरा अगला प्रश्न में चलते हैं। ऑप्शन प्रश्न 15 क्या कहता है? नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 16, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश था या अलाउद्दीन खिलजी था या बलबन था या इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था ये किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, इनकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन सी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। इसमें से किसने एक दिल्ली चलो का नारा दिया था और वो कहाँ से दिया था? आप ये ऑप्शन में दीजिए कमेंट बॉक्स में। हिंट दे देते हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन ये कहाँ से कहा था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना।
प्रश्न संख्या 18। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने कराया था? ऑप्शन देख लीजिए। भारत और बीच में जो है वो किसने कराया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सर सीरियल रेडक्लिफ ने, लॉरेंस ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो किसने कराया था? ये तो ऑप्शन बी सही होगा। इन्हीं के नाम पे उससे सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ हम लोग बोलते हैं ना। रेड क्लिफ किसके बीच में बॉर्डर है? तो भारत और पाकिस्तान, इन्हीं के नाम पे था। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1936 में, बी 1930 में, सी 1940 में और डी 1955 में। पहले उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल सब एक ही था, लेकिन धीरे धीरे टूटते गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1936 का। और झारखंड से कब अलग हुआ था बिहार? 2000 ईस्वी में। बंगाल से कब अलग हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेराशिप लागू की थी? ऑप्शन देखें। जॉन एडम्स, बी देखिए डलहौजी, ऑप्शन सी बेल्सली, या ऑप्शन डी हेक्टिंग्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले क्लास में मिलते हैं MCQ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसको जिसको ये वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू, बाय।